हेलो पीपल, वेलकम टू बटरफ्लाइज इंट्यूशन टैरो। और ये आपका वीडियो होने वाला है अबाउट दिस फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस ईयर। ये पहले 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहेंगे, आपकी एनर्जी इन 3 मंथ्स में कैसी रहेंगी और कौन से चेंजेस आप में, आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में आएंगे, ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। नाउ ये 3 ग्रुप्स है चूज करने के लिए आपके लिए। सो आई वुड सजेस्ट कि गो ऑन पॉज दिस वीडियो एंड इन तीनों में से जो भी कार्ड आपको ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा होगा उससे आप चूज करें, इंट्यूटिवली चूज करें। अगर आपको इस इलस्ट्रेशन से चूज करना है तो वैसे भी कर सकते हो, और अगर आपको मैसेजेस से चूज करना है तो मैं ये कार्ड्स फ्लिप कर दूंगी, तो आप वैसे भी इन कार्ड्स में से कोई एक चूज कर सकते हो। ओके, नाउ पॉज दिस वीडियो, इसके बाद में मैं कार्ड्स फ्लिप कर दूंगी। डन। First one is transcendence, second one is love, third one is patience. Now also you can pause this video and choose. ओके, मैं अज्यूम करूँ कि आपने अभी तक चूज करा होगा। नाउ गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इन तीनों के टाइम स्टैम्प्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो यू कैन क्लिक ऑन द टाइम स्टैम्प टू skip to your reading. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते कि आपका ये फर्स्ट क्वार्टर कैसा होने वाला है। द मैजिशियन, ओके। 5 ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ कप्स, ओके ओके। काफी सारी हीलिंग होते हुए दिख रही है आपकी यहाँ पे फाइल नंबर 1। इट्स पॉसिबल कि आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे अपनी लाइफ को लेके, अपनी लाइफ चॉइसेस को, डिसीजंस को लेके थोड़े से आप डिसअपॉइंटेड थे। मे बी जैसे आप चाहते थे वैसी प्रोग्रेस या वैसी मूवमेंट आपको अभी तक दिख के नहीं आ रही थी, इसीलिए आप थोड़े से डिसअपॉइंटेड थे अभी तक। बट आई गेस वो ना, उस एनर्जी से ऑफ कोर्स आप निकल के आप इस क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में आते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। मतलब इमोशनली मच्योर, हील्ड, हीलिंग भी होती हुई आपकी दिख रही है। आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स भी बढ़ेंगी यहाँ पे। कुछ कुछ मैनिफेस्टेशंस होंगे आपके जो पूरे भी होंगे यहाँ पे। और जिस चीज पे ना फाइल नंबर 1 आप काम कर रहे थे और वो पूरी नहीं हो रही थी, वो इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि वो लैकिंग रिसोर्सेस और एनर्जी, सोर्स एनर्जी आप लैक कर रहे थे, इसलिए वो पूरी नहीं हो रही थी। आपकी एक्सपेक्टेशंस हो या काम हो, जो भी हो, बट वो एनर्जी भी आपको इन 3 मंथ्स में दिखेंगी और आपको विजुअल, व्हाट डू वी कॉल इट, विजुअली प्रोग्रेस होते हुए दिख के आएगी। यू नो इसे बिहाइंड द सीन्स कुछ नहीं रहेगा, ऐसे मुझे लग रहा है। विजिबल प्रोग्रेस भी मुझे यहाँ पे दिख के आ रही है। यू विल बी मोर loving, caring, your empathy will increase. आपको लोगों की फीलिंग समझ में आएंगी। आप बहुत ज्यादा रिलेट कर पाओगे लोगों से।
और आप अंदर से, मुझे लगता है ना, आप अंदर से बहुत ही स्ट्रांग होंगे, हो जाओगे। आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। यू माइट बिकम अ हीलर एज वेल। मुझे लगता है कि आपका इंक्लिनेशन होगा इन चीजों पे, तो इट्स पॉसिबल कि आप किसी हीलिंग की, मतलब कोई हीलिंग आप सीख लो, या किसी हीलिंग की फील्ड में आप जा सकते हो। किसी नहीं, ऐसे किसी, कोई भी हीलिंग आप सीख सकते हो, ऐसे मुझे लग रहा है। और फिजिकली से ज्यादा ना, मुझे आप अपनी गोल्स पे मेंटली वर्क करते हुए दिख रहे हो। और ये जो आपकी प्रॉब्लम थी ना, वो भी मुझे लगता है कि थोड़ी सी मेंटल ही थी, और आप उसको उम, सुधार के, नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड में आके, काम होके, अभी आप उसको उसमें प्रोग्रेस करते हुए दिख रहे हो। मेंटल स्ट्रेंथ आपको मुझे बहुत ही आपकी मुझे बहुत ही स्ट्रांग होते हुए दिख रही है यहाँ। ओके, व्हाट एल्स? क्रिएटिविटी भी आपकी बढ़ेगी इन 3 मंथ्स में, फाइल नंबर 1। टाइम टू गो, ओके। कुछ न्यू ना डोर्स ओपन होंगे आपके लिए, कुछ न्यू पाथवेज आपके लिए ओपन हो सकते हैं इन 3 मंथ्स में। और ये अपनी पुरानी डिसअपॉइंटमेंट आप पीछे छोड़ते हुए दिख रहे हो। ऑफकोर्स आपकी हीलिंग तो हो ही रही है, तो आप ये सारी चीजें ना अपने पीछे छोड़ रहे हो। न्यू पाथ्स आपके ओपन होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। क्लीन इट अप, यस। अगर ये चीज ऐसे नहीं हो रही, तो आपको ऑन पर्पस ये चीज करनी है। ओके, टाइम टू गो क्लीन इट अप का मतलब यही है कि पुरानी सारी डिसअपॉइंटमेंट्स, पुराने सारे डिसीजंस का रिग्रेट, गिल्ट, ये सारी जो नेगेटिव इमोशंस है ना, पाइल्ड अप चीजें है ना, उनको लेट गो कर देना है आपको। ओके, और इनको लेट गो करके, जो पॉजिटिव चीजें है, जो स्किल्स आपके पास अभी है, जो ऐसी चीजें हैं जिसके लिए आपको ग्रेटफुल फील करना चाहिए, उनकी तरफ ज्यादा कॉन्सेंट्रेट आप करोगे इन 3 मंथ्स में। इट लिटरली सेज क्लीन इट अप एंड टाइम टू गो। यू नो, जो चीजें अभी आपको सर्व नहीं करती, जो अननेसेसरी इमोशंस है आपके, उन सबको आपको लेट गो कर देना है। जस्ट लाइक दिस क्वीन ऑफ कप्स, की हो गया, बस बस हो गया अभी। आई वॉन्ट टू गो फ्रॉम दिस प्लेस नाउ, मुझे कुछ नया चाहिए। यहाँ पे रह के कुछ नहीं होने वाला है। तो ये आप एक्चुअल में करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे। राइट, हीलिंग का टाइम है, हीलिंग होती हुई भी दिख रही है। आपको रजिस्ट नहीं करनी कोई चीज, कोई भी इमोशन को अपनी रजिस्ट नहीं करना। जो भी होता है होने देना है, बस उसको विटनेस करके लेट गो कर देना है। स्कॉर्पियो, इन्वेस्टिगेट, ओके। एंड 12th हाउस, इंट्रोस्पेक्शन। I guess there is something, there is something deep rooted. मुझे आपकी सारी एनर्जीज ना आपकी मेंटल हेल्थ को ज्यादा स्टेबलाइज करती हुई दिख रही है।
इट सेज अगेन इन्वेस्टिगेट, इंट्रोस्पेक्ट, इसको लेट गो करना है, क्लीन अप करना है सारी चीजों को। तो मुझे लगता है कि आपने बहुत सारी पुरानी बातों पे होल्ड करके रखा है विच इज नॉट एट ऑल नेसेसरी, और अब वो आपकी नेचुरल फोर्सेस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, वो आपके एनर्जी फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सो आई गेस यू विल हैव टू इन्वेस्टिगेट कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, इनका रूट कॉज है क्या एग्जैक्टली ये क्यों हुआ, जो भी हुआ है ये क्यों हुआ है, और उनका सोल्यूशन भी आपको ढूंढना है क्योंकि लेट गो करना बहुत ज्यादा जरूरी होने वाला है। इंट्रोस्पेक्ट भी करना है कि अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करोगे आप, आपको कोई पैटर्न्स भी दिख के आएंगे अपनी बिहेवियर में, अपनी डे टू डे लाइफ में। आपकी ऐसी कोई हैबिट्स भी मुझे लगती है कि जिनको छोड़ने वाले हो आप। हम्म। मुझे बहुत ज़्यादा पाइल्ड अप इमोशंस लग रहे हैं आपके, जो लेट गो करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो अपना एक कार्ड चूज करा था, ट्रांसेंडेंस, इट सेज ट्रांसेंड योर माइंड्स लिमिटेशंस एंड अलाउ योर सोल्स लाइट टू ट्रूली शाइन। ओके, लिमिटेड जो माइंडसेट था आपका अभी तक, आप जो भी आपकी सोच थी ना, आई गेस इट्स नो लॉन्गर सर्विंग यू, उससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा है। वो चीज आपको, मैं कहूंगी कि पकड़ के रख रही है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही वो चीज। आपका लिमिटेड जो माइंडसेट होगा, लिमिटेड बिलीव्स होंगे आपके, उनको लेट गो करना है। थोड़ा सा इमोशनली मच्योर भी होना है यहाँ पे। बिकॉज आई गेस फाइल नंबर 1, आप बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड पीपल हो, आपकी एनर्जी भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा प्रोन टू मैनिफेस्टेशन हो आप लोग, बट आपकी एनर्जीज में से क्लॉग होके बैठी है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ होगा आपकी लाइफ में, बट लाइक आप उस चीज को इतना बुरी तरह से होल्ड करके रखे हुए हो ना कि आपको आगे ही नहीं बढ़ने दे रही वो चीज। तो वही मुझे सारे कार्ड्स के मैसेजेस यही लग रहे हैं कि बस लेट इट गो। जर्नल करो, बर्न करो चीजें, बेलीफ पे लिख के बर्न करो, या फिर एनर्जी हीलिंग लो, या आप खुद हीलिंग सीख के खुद की हीलिंग करो। बट डू इट, डू इट। क्लीनिंग अप आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। Yes, it says, see what are you clinging on. Okay, good. Don't dim to fit in. How are you dimming your life in order to fit in? Okay, it's possible, file number 1, कि आप किसी, इन सिंपल वर्ड्स, बुरी संगत में हो। और ये बुरी संगत अपने ओल्ड थॉट्स एंड हैबिट्स की हो सकती है, तो हो सकते कोई पीपल है। संगत तो यू नो इट कि संगत का असर कैसा होता है। अगर आपने किसी किसी ग्रुप का पार्ट बने फॉर सम रीजन, हो सकता है कि इन पास्ट वो आपके लिए सही होगा, या कोई हैबिट आपने लगा ली इन पास्ट, हो सकता है वो आपके लिए सही हो, बट नाउ इट्स नॉट वर्किंग फॉर यू एनी मोर, तो उसको छोड़ना ही है। इट लिटरली सेज कि आप किसी चीज पे बहुत ही ऐसे, किसी चीज को इतनी बुरी तरह से पकड़ के बैठे हो ना, कोई डीप रूटेड आपका बिलीफ है, लिमिटेड माइंडसेट है, उसको आपने पकड़ के रखा है, और वो अपनी आपकी प्रोग्रेस में बहुत ही बड़ा ऑब्स्टैकल बन के बैठी है अभी। उसे आप छोड़ दोगे, और जब छोड़ने के लिए ये एनर्जीज आपके लाइफ में आएंगी इन 3 मंथ्स में, ये एनर्जीज ना ऐसे धीरे धीरे करके आपकी तरफ आएंगी। तो उन्हें आपको रोकना नहीं है, उन्हें अपना काम करने देना है। ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, दिखे, तो समझ लेना कि वो एनर्जी, क्लीनिंग वाली एनर्जी आपकी तरफ आ रही है।
आपको बस उसको लेना है, उसको अपना काम करने देना है, आपको किसी चीज को रोकना नहीं है, अपनी फीलिंग्स को भी नहीं रोकना। जो भी आप फील कर रहे हो, फॉर सम रीजन कर रहे हो, तो अपने फीलिंग्स को नहीं रोकना। बट नॉट नेसेसरी कि आप उसको उस पे क्लिंग ऑन करके रखो। उसको लेट गो भी करना सीखना होगा आपको। इट्स गुड, बहुत सारा रियलाइजेशन होगा फाइल नंबर वन आपको इन 3 मंथ्स में। आई गेस यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग बिगर। इसीलिए आपको अपनी एनर्जीज क्लीन करने को बोला जा रहा है अभी। आई गेस एंड आई एम श्योर यू विल बी वर्किंग ऑन इट। और आप में एनर्जी है, आप हो भी उतने इमोशनली मेच्योर आप हो। बट समथिंग है जिसने आपको पकड़ के रखा है, उसको बस लेट गो करना है आपको। दैट्स ऑल। ऑल राइट, लेट्स सम अप। कोई चीज डिसअपॉइंटिंग थी, समथिंग नो लॉन्गर सर्विंग यू, जिसने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। ऐसे पीपल लोग भी हो सकते हैं कि जिन्होंने आपको डिसअपॉइंट किया है, फॉर सम रीज़न आपको, आपने उन्हें अभी भी अपनी लाइफ में रखा हुआ है। तो इट्स लाइक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनसे भी थोड़ा डिस्टेंट होने की ज़रूरत है आपको। यस, द सम अप इज़ कि आपको अपनी एनर्जीज़ क्लीन करनी है। बस ऐसे ही क्लीन नहीं करनी, पूरी तरह डीप रूट जाना है आपको। उसे पूरा पूरा इन्वेस्टिगेट करना है कि ये चीज कहाँ से आ रही है, ये क्यों फील हो रहा है, द वे आई फील, ये क्यों हो रहा है, किस वजह से हुआ, किस इंसान की वजह से ये हुआ है, किसी इंसान की वजह से हुआ है या मेरी खुद की लिमिटेड बिलीव्स या रॉन्ग इंफॉर्मेशन, जो भी है, मिसअंडरस्टैंडिंग, जो भी चीजें, ये किस वजह से हुआ है। तो ये मुझे लगता है कि ये पूरे 3 मंथ्स आपके इंट्रोस्पेक्शन, इन्वेस्टिगेशन, अंडरस्टैंडिंग, लेटिंग गो, क्लीनिंग अप, इस सब में आपके जाने वाले हैं। एंड आई एम रियली श्योर कि आप किसी न्यू चीज के लिए यहाँ पे प्रिपेयर हो रहे हो। प्रिपरेशन का टाइम है ये पूरा आपके लिए। देयर इज समथिंग यूनिवर्स वांट्स टू गिफ्ट यू, बट उसके लिए पहले अपना रूम आपको खाली करना पड़ेगा। तभी वो न्यू चीज आपके लाइफ में एंटर कर पाएगी और एंटर करके आपको सारे उसके बेनिफिट्स दे पाएगी। ओके। Yes, thank you so much, pile number one, for watching this reading till the end. And please do subscribe to my channel, like and share this video. Yup, bye bye. हेलो पाइल नंबर टू, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं आपका ये फर्स्ट क्वार्टर कैसा होगा, उसमें क्या क्या हो सकता है आपके साथ। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। हैंगमैन एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आई गेस पाइल नंबर टू, सम सॉर्ट ऑफ अकम्प्लिशमेंट मुझे यहाँ पे दिख रही है। यू बीइंग विक्टोरियस यहाँ पे दिख रहा है। आई ऑल्सो फील, मतलब ये कार्ड्स में ऐसा दिख के नहीं आ रहा, बट आई गेस यू आर गोना वर्क ऑन योर फिजिकल हेल्थ, योर बॉडी आई मीन।
योर माइंड इज गोना बी वेरी शार्प। जो भी डिसीजन मेकिंग होगा ना, वो आप बहुत ही पैशन के साथ और इंटेलेक्ट के साथ करोगे। बस इंटेलेक्ट नहीं होगा, बस लॉजिक नहीं होगा। आप जो भी डिसीजंस लोगे ना, वो उसमें से आपका पैशन दिख के आ जाएगा। एंड आई ऑल्सो सी यू वर्किंग। बहुत ज्यादा काम भी करते दिख रहे हो आप, बट आपके अंदर ना ऐसा डिटैचमेंट डिटैचमेंट भी आती हुई दिख रही है। मतलब आप काम करके ना, जो बोलते हैं ना, फल की इच्छा ना रखना, वैसे सॉर्ट ऑफ आप काम करते हुए दिख रहे हो। और जो भी होगा आप, मुझे लगता है से यूनिवर्स पे छोड़ दोगे। वर्क ओरिएंटेड बहुत बिहेवियर रहेगा आपका इस फर्स्ट क्वार्टर में। दिस ऑल्सो ऑफकोर्स स्पिरिचुअल ग्रोथ वो भी होती दिख रही है। एंड इट्स पॉसिबल कि कुछ कुछ सैक्रिफाइस भी आप करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। नॉट इन अ बैड वे, मतलब आप कुछ खो नहीं दोगे, बट लाइक जैसे मैंने कहा कि यू आर वर्किंग ऑन योर बॉडी फिजिकल हेल्थ, तो इट्स पॉसिबल कि आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ सकते हो, अपने फूड क्रेविंग्स हो सकते हैं आप उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हो, अनहेल्दी हैबिट्स को आप छोड़ सकते हो, गिल्टी प्लेजर्स जो होते हैं ना, वो भी आप छोड़ सकते हो इन 3 मंथ्स में। इट्स लाइक फुल्ली आप ना ऐसे एनलाइटन हो गए हो, आपको ना साक्षात्कार हो गया अपनी हेल्थ का। एंड यू आर रियली रियली कमिटेड टू दिस योर गोल। जो भी गोल होगा आपका, फिजिकल हेल्थ का जो भी गोल होगा वो भी हो सकता है। और इवन इफ इट्स योर करियर ना, आप बहुत ही डिवोटेडली सब सब चीजें से, बाकी डिस्ट्रैक्शंस छोड़ के काम कर रहे हो, करोगे, आई मीन टू से। और ना बहुत से लोगों को ना ये न्यू चेंज जो होता है, ये अपने गोल्स अचीव करने के लिए लाइफ स्टाइल में जो चेंजेस करने होते हैं ना, उनको एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल जाता है। बट आई कैन सी यू डूइंग इट वेरी इजीली, जस्ट लाइक दैट। बस आपने स्विच कर लिया तो कर लिया, अभी आपको कोई हिला नहीं सकता अपने गोल से। और वो जो भी चीज आप अचीव कर रहे हो ना, करने की कोशिश कर रहे हो, वो अचीव होते हुए भी दिख रही है। आई कैन सी यू सेलिब्रेटिंग हियर। आपके गोल्स पूरे होंगे, आप जो भी सेट करोगे, जिस पे भी आप लोग काम करोगे ना डिवोटेडली, वो सारे गोल्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। बस एक चीज करने की, ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी किसी चीज से, वो हो जाएगा। वो ऐसे ही हो जाएगा, आपको बस काम करना है। अपने गोल को देख के बस आपको काम करना है। कम टू द एज, ओके। लीप ऑफ फेथ भी देखे लेते हुए आप दिख रहे हो यहाँ। एंड पीस, ओके। इसका मीनिंग हम लोग चेक करेंगे बुक में। 23, ओह कूल। फ्रीडम फ्रॉम द अटैचमेंट्स, राइट, आई टोल्ड यू आप डिटैच्ड बिहेव करोगे। आपका बिहेवियर ओवरऑल आपके पर्सनालिटी में, अपने आपकी डे टू डे लाइफ में ना सिर्फ डिटैचमेंट आ जाएगी। ज्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करोगे आप, उसकी वजह से ना आप लोग बहुत ही पीसफुल ये टाइम पीरियड काट लोगे।
36 इसका भी मीनिंग देख लेते। करेज, ओके। टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, ओवरकमिंग फियर्स, ओके। एक्सेप्टिंग द रिस्क, राइट। यस, रिस्क भी आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ले सकते हो यहाँ, बट अगेन इसका आउटकम सही ही होगा। सो इफ यू आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ है, कोई रिस्क, लीप ऑफ फेथ सॉरी, और टेकिंग अ रिस्क, इसका अगर आप कुछ सोच रहे हो तो यू शुड डेफिनेटली टेक इट। उस पर ज्यादा ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो करना है वो करके रिजल्ट यूनिवर्स पे छोड़ देना है। एंड आई एम डैम श्योर कि उसका रिजल्ट बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं आएगा, वो बहुत ही अच्छा ही आएगा। एंड यू विल सेलिब्रेट दैट थिंग। Let's see what else. What else? Virgo, digest. Okay. What are you eating? Pile number two. डाइट पे ध्यान दोगे। एंड थर्ड हाउस, कम्युनिकेशन। हम्म इफ यू आर गोल ओरिएंटेड ना, फाइल नंबर टू, तो आपको अननेसेसरी चैटर, अननेसेसरी ईटिंग हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा। ये भी कम्युनिकेशन भी ना एक टाइप का डाइट ही होता है, राइट। जो भी आप बोलते हो, जो भी आप सुनते हो, वो भी एक मेंटल डाइट ही होता है। So of course you will have to concentrate on what are you saying and what are you eating. If you were having any problems with your communication, तो वो भी मुझे लगता है कि इम्प्रूव होने लगेगी, या आप इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे इन 3 मंथ्स में। इट्स पॉसिबल कि आपके बोलने में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है, तो उस चीज पे काम करना होगा। कड़वाहट आनी नहीं देनी अपनी बातों में। इट माइट हर्ट पीपल्स फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स। तो जितना हो सके उतना कम बात करना, मतलब जरूरी है बात करना। एंड आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या बात करनी है क्या नहीं करनी, तो देन लाइक थोड़ी कम बातें करना, ज्यादा चैटर करने की जरूरत। और बोलने में भी एनर्जी ऑफ कोर्स खर्च होती है, तो कहाँ पे अपनी एनर्जी वेस्ट करनी, कहाँ पे सेव करनी है, ये आपको देखना पड़ेगा। Yes, and as I said, I also can see you people cutting out other people. मतलब जिनका अभी कुछ काम नहीं है आपकी लाइफ में, अननेसेसरी जो डायलॉग होते रहते हैं ना आपके बाकी लोगों के साथ, वो आप कट आउट कर दोगे, ऐसा मुझे लग रहा है। हम्म what else? What else? Inner temple, devotion, tune into the portal of your heart. Okay.
Sisterhood of the Rose. Okay. Beauty and devotion. Priestess, mystic, teacher. Mm-hmm. Beauty and devotion. I guess it says the same thing. जैसे मैंने कहा ना, आप अपने आप को इंस्पायर करोगे। नहीं, सॉरी, दैट वाज फॉर पाइल नंबर 1। यस, आई गेस पाइल नंबर 2 आप भी अपने आप को इंस्पायर करोगे। जो भी इंस्पिरेशन होगी ना, वो बाहर कहीं से नहीं आएगी, वो आपके हार्ट से ही निकल के आएगी। आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करेगी कि आपको कब क्या करना है। एंड आई सी कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रहा है यहाँ। लाइक जैसे मैंने कहा, जैसे डाइट पे आप काम करोगे, नेगेटिव डायलॉग्स पे आप काम करोगे, अपनी फिजिकल हेल्थ पे काम करोगे, तो इससे ना बहुत ही अच्छा आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आएगा बाहर। एंड आपको आपकी इनर वॉइस सुननी है ना, सुननी है, आई मीन इन 3 मंथ्स में। क्योंकि जस्ट एज आई सेड कि जो भी इंस्पिरेशन है, जो भी काम करने, वो करने के लिए आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करेगी। यू ऑलरेडी नो कि क्या करना है क्या नहीं। आपकी वॉइस आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगी और आपको वैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं। What else do we have for you? Is there anything else? Yes, I guess that's all for you. Pile number 2. Thank you so much for watching this reading till the end. Please do subscribe to my channel, like, share, and comment. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो देखते हैं आपका क्वार्टर कैसा होने वाला है। आपने जो मैसेज चूज करा था, दैट वाज पेशेंस, एंड that says be patient and allow destiny to unfold at its own pace। ये बोल रहा है कि किसी चीज में ना रश नहीं करना आपको ज्यादा। जैसे चीजें होते जा रही है ना, वैसे उनको होने देना है। गो विद द फ्लो टाइप लग रहा है ये मैसेज। द व्हील, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। आई गेस पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, आपके करियर में कुछ शिफ्ट हो सकते हैं। इट्स पॉसिबल कि आप ना जो चीजें अभी तक कर रहे थे ना, उससे बिल्कुल ही ऑपोजिट साइड में आप शायद जा सकते हो। एंड आई गेस आपकी हीलिंग भी होते हुए आपकी फाइनेंशियल हीलिंग भी ज्यादा होती हुई यहाँ पे मुझे दिख रही है। और आपके एक्शन वाइज ना फ्रूट्स मिलते हुए भी यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। मतलब ये लॉन्ग टर्म की नहीं बात हो रही, बस
अभी आपके नोटिस में ये चीज आएगी, आप ये बहुत ज्यादा नोटिस करो कि आपने जो एक्शन करी है उसका इफेक्ट आपको बहुत ही जल्दी जल्दी दिखने लगेगा। तो मेक श्योर कि आप कोई ऐसी चीज नहीं करें जिससे आपको कोई नेगेटिव नेगेटिव इफेक्ट्स या नेगेटिव फ्रूट्स आपको जिस चीज के मतलब किसी चीज के ना मिले, ऐसे आप काम करो इस इन 3 मंथ्स में से मुझे लग रहा है। अगेन ऑफ कोर्स ट्रैवल तो आपके लिए है ही। लेट्स सी और क्या हो सकता है। आई गेस आपकी और अपने फैमिली के साथ और अपनी कम्युनिटी, अपने सर्कल के साथ में बॉन्डिंग थोड़ी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है इन 3 मंथ्स में। ईदर ये कम्युनिटी और या आपके जो फ्रेंड सर्कल, आपका जो सर्कल है वो आपको नर्चर करेगा, मतलब आपको उनसे नर्चरिंग मिलेंगी, या तो आप किसी को नर्चर भी करोगे। इससे मदरली एनर्जीज आप में रहेंगी बहुत ज्यादा इस इस मंथ्स में। आई सी यू डूइंग अ लॉट ऑफ चैरिटीज एज वेल जेनरसली, मतलब आप हो सकता है कि ये आपका नेचर ना रहा हो अभी तक, गिविंग नेचर ना रहा हो अभी तक, बट वो चेंज होते हुए भी यहाँ पे दिख रहा है। और ना आपके नेचर में भी, आपके एटीट्यूड में भी ये चेंज, ऑपोजिट साइड वाला चेंज आ रहा है। मतलब अभी तक आप ऐसे थे और बिल्कुल ही आप शिफ्ट हो गए। कुछ मेजर शिफ्ट भी मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में, आपकी पर्सनालिटी में। एंड आपके करियर में, राइट, जैसे मैंने कहा पहले ही कि कोई मेजर चेंज, टर्निंग पॉइंट आ सकते हैं बहुत सारे। एंड इट्स ऑल्सो पॉसिबल कि आप कुछ डिफरेंट प्लान करो अपने लिए, थोड़ा सा हटके, मतलब जैसा अभी तक रहा है ना उससे कुछ हटके चीजें भी आप मुझे करते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। क्लैरिटी भी मिलेगी, राइट, आपको। हीलिंग तो फाइनेंशियली होगी ही, बहुत ज्यादा क्लैरिटी भी मिलेगी। आपकी एम्बिशन क्या है ना एग्जैक्टली वो आपको पता चल जाएगा। इट्स पॉसिबल कि अभी तक आप बहुत ही ज्यादा काम तो कर रहे थे, बट वो एमलेसली काम कर रहे थे, कुछ ऐसे पर्टिकुलर गोल था नहीं आपका, किसी चीज को पैशनेटली फॉलो नहीं कर रहे थे आप अभी तक। तो वो पैशन अभी मुझे डिस्कवर होता हुआ दिख रहा है यहाँ। राइट डायरेक्शन में भी आपकी मूवमेंट आगे होगी, प्रोग्रेस भी होती रहेगी। जो भी चीजें आप कर रहे हो ना उसमें बहुत ही स्लो बट विजिबल प्रोग्रेस होती हुई यहाँ पे दिख रही है। हम्म। और मुझे ना आप किसी अपने कार्मिक अकाउंट से या अपने किसी कर्माज से ना ऐसे क्लियर होते दिख रहे, आपके कर्माज सेटल भी होते हुए दिख रहे हैं। उसी की वजह से मुझे लगता है कि आपकी हीलिंग भी हो रही है यहाँ पे। मतलब अगर आप किसी चीज को सफर कर रहे थे ना अभी तक, तो वो सफरिंग खत्म हो जाएगी। एंड आपको बहुत ही पीसफुल फील होगा इसमें, मतलब बहुत सारा एक्शन भी है आपकी इन 3 मंथ्स में, बट एट द सेम टाइम
आपको वो करके बहुत ही मतलब बहुत ऐसे एक्सर्शन फील नहीं होगा, बहुत ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट नहीं होगे आप। अपने पेस से काम करोगे, अपना खुद का टाइम लेके काम करोगे, उससे ना आपको बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी, बहुत ज़्यादा मेंटल सैटिस्फैक्शन आपको अपने काम से मिलेगा, ऐसा लग रहा है। ओके। 4 in the road, डायरेक्शन राइट चेंज हो रही है, ऐसे बीच में आके कुछ तो चेंज होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सडनली ये चेंज होगा, ग्रेजुअली नहीं होगा, सडनली कुछ तो डिफरेंट आपको, यस, अ चेंज इन द विंड, राइट। मुझे पूरी की पूरी चेंज ऑफ डायरेक्शन वाली ही वाइब आपके रीडिंग में से आ रही है। लेट्स सी, एक बार इसका मीनिंग चेक कर लेते हैं हम लोग। नंबर 12 एंड नंबर 13। इट्स टाइम टू मेक अ डिसीजन, ओके। लाइक मुझे लगता है ना, फ्लो के अगेंस्ट जाके कोई डिसीजन आप लेने वाले हो, कुछ तो ऐसा है जो आप यूजुअली नहीं करते, वैसी चीजें, उस टाइप की चीजें आप यूजुअली नहीं करते। और ये चीज के ना जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे ना, पाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, आप उनको बहुत ही आसानी से फेस करोगे, मतलब यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट कॉन्सिक्वेंस। ऐसे कोई अनप्रिपेयर्ड, कोई सरप्राइजिंग इवेंट्स नहीं आने वाले आपकी लाइफ में अभी। बहुत ही शांति से, बहुत ही प्लानिंग से, जो भी टर्निंग भी होगा ना, वो भी आप ऐसे कामली हैंडल करोगे। और आपके चॉइसेस ना, मुझे लगता है कि आप ज्यादा अपनी हीलिंग को मतलब ज्यादा आप अपनी हीलिंग को चूज करोगे, बट जैसे ही आपने अपनी हीलिंग को चूज करा ना, वैसे वैसे ना आपकी एनर्जीज हील होती जाएंगी, एंड फाइनेंशियली भी एनर्जी हील होते जाएगी, फिजिकल एनर्जी भी हील होते जाएगी, और आपका वे क्लियर होता जाएगा। अगर अभी कुछ क्लाउडेड लग रहा है, अभी कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आई वुड से कि आप अपने हीलिंग को चूज करो, उससे सारी प्रॉब्लम्स ना ऐसे क्लियर होते हुए चली जाएंगी, क्लैरिटी मिलती हुई चली जाएगी, आपका पाथ ऐसे क्लियर होते हुए आपको दिखाई देगा। और ये जो फोक इन द रोड वाला सीन है ना, वो भी आपको, आई गेस आप थोड़ा पहले से ही आइडेंटिफाई कर लोगे, ये जो सरप्राइजिंग इवेंट हो सकता है, वो आप पहले से आइडेंटिफाई कर लोगे, एंड उसको ध्यान में रख के आप डिसीजंस लोगे। एंड आई रियली थिंक कि आप अपने हीलिंग को चूज करने वाले हो, इंस्टेड ऑफ मनी या बस करियर। इसको छोड़ के ना, मुझे लगता है आप हीलिंग को चूज करोगे, और उसी के थ्रू आपकी फाइनेंशियल और करियर प्रॉब्लम सॉर्ट होते चले जाएंगी। आप ऐसे अवेयर भी दिख रहे हो पूरे महीने, विजिलेंट दिख रहे हो पूरे महीने, थोड़े काम एंड कंपोस्ट भी हो ऑफ कोर्स। जैसे मैंने कहा, यू विल बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन में आप थोड़ा टाइम भी स्पेंड करोगे इन 3 मंथ्स में।
मुझे नहीं पता एग्जैक्ट इवेंट्स क्या होंगे आपकी लाइफ में, बट जो भी होंगे उसका अंदाजा आपको पहले से ही आ जाएगा और आप उसके लिए प्रिपेयर करोगे अपने आप को। What else? Moon perception. Okay. किसी चीज को लेके ना आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा ना जैसे कि आप ऐसे कोई डिसीजंस लोगे जो आप यूजुअली लेते नहीं हो, वो आपका टाइप नहीं है, कुछ हटके चीजें आप करोगे। यस, एंड क्लैरिटी, ऑफ कोर्स क्लैरिटी भी मिलेगी आपको। सोलर काम, ओके। यस, इवन दो इट सेज सोलर काम, बट जो एनर्जी है ना वो आफ्टर ऑल सन की ही है, तो यू विल बी वेरी एनर्जेटिक, यू विल बी बहुत ही ज्यादा ऐसे यूथफुल, चेयरिंग सा आपका मूड रहेगा। थोड़े से मूड फ्लक्चुएशन भी होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे, बट फिर भी ओवरऑल ओवरऑल इन 3 मंथ्स में आपका मूड बहुत ही चेयरी रहेगा। यस, राइट, द सेम मैसेज, क्लैरिटी आपको मिलेगी, आपको जिस जिस चीज में क्लैरिटी चाहिए उस सारे चीजों में आपको क्लैरिटी मिलेगी, and that will happen through healing. You will definitely choose your own healing. Hmm. You can definitely meditate under moon. हो सकता है मून आपके लिए सिग्निफिकेंट हो बहुत ज्यादा, बट ना यहाँ पे दोनों एनर्जीज आई है, सोलर काम एंड मून, मतलब सोलर एनर्जी भी आई है, देन मून की एनर्जी भी आई है आपके पास। आई गेस your energies are trying to tell you to balance your mm, masculine and feminine energies. I don't know how are you gonna do this, but I guess it's saying कि आपको अपनी दोनों साइड्स को बैलेंस करके रखना है। ओके, द इनिशिएशन, diet of passage, cross the threshold, okay, don't dim to fit in। ऐसा हो सकता है फाइल नंबर 3, ग्रुप नंबर 3, सॉरी, कि ऐसी कोई सिचुएशन आ सकती है जिसके लिए आपको लाइक आई वोंट से स्टैंडर्ड्स लो करने पड़ेंगे, बट आपकी एक्सपेक्टेशन को, मतलब जो आपको एक्चुअल में चाहिए उससे थोड़े कम में सेटल होने की अपॉर्चुनिटी या ऐसे कोई इवेंट्स हो सकते हैं कि जिसकी वजह से आपको अपने एक्सपेक्टेड चीज से कुछ कम मिले और उसमें आपको सेटिस्फाइड फील करने को, आई मीन सजेस्ट करा जा सकता है बाय सम पीपल, और आई डोंट नो कौन, बट जो चाहिए उससे कम में सेटल होने की बात हो सकता है कि आपके सामने आए, बट आई रियली डोंट थिंक कि आपको वो डिसीजन लेना चाहिए। यू रियली नीड टू स्टैंड योर ग्राउंड, किसी चीज को ना अपने आप को अफेक्ट नहीं करने देना, अपने लाइट को अफेक्ट नहीं करने देना किसी चीज को। यस, ये डिफिकल्ट होगा बहुत ज्यादा, बट अगेन
अभी हो सकता है कि आपको ये डिफिकल्ट लगे, बट जैसे आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी ना, जैसे आप ग्रेजुअली, व्हाट डू वी कॉल इट, एनलाइटन होते जाओगे, या आपको जैसे जैसे क्लैरिटी मिलती चली जाएगी, वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि ये इतनी भी मुश्किल चीज नहीं है। फॉर सम टाइम आपको होल्ड करके रखना है। ओके, द इनिशिएशन, इसका मीनिंग भी ना हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। सिक्सटी एट। आप है ना पाइल नंबर 3, आई गेस यू आर गोना स्टार्ट समथिंग न्यू। ओके, कुछ न्यू चीज आप स्टार्ट करोगे, और अगेन दैट कुड बी अ टर्निंग पॉइंट, बट वो टर्निंग पॉइंट के बेनिफिट्स मिलने से पहले थोड़ा आपका ना एक थोड़ा सा टेस्ट लिया जाएगा। अगर आप कोई चीज आउट ऑफ द बॉक्स करने वाले हो जाके, तो इट्स पॉसिबल कि लोग आपको उस चीज के बारे में लो फील करा, या आपको ऐसे फील करा कि आपका डिसीजन गलत जा रहा है, डीमोटिवेट करे थोड़ा सा। तो ऐसी सिचुएशंस आ सकती है, बट राइट, उसमें आपको अपनी लाइट डिम नहीं करनी। आपको फर्म स्टैंड करना है अपने डिसीजन पे, और जो आपने चूज करा है वो मेक श्योर, मतलब ये समझ लो आप, श्योरली वो चीजें ना जो आपने चूज करी है, दे आर गोना बी राइट फॉर यू। वो आपके लाइफ का टर्निंग पॉइंट होने वाला है, बट उससे पहले एक टेस्ट आएगी आपके लाइफ में, जो आपकी कमिटमेंट को बहुत ही हार्ड लेवल पे जाके टेस्ट कर सकती है। इट वोंट बी फॉर सो लॉन्ग, बट जितने भी टाइम ये चीज होगी ना, उतने टाइम के लिए आपको अपने आप को होल्ड करके रखना है, बिल्कुल भी हिलना नहीं है अपने डिसीजन से। दैट्स ऑल, पेशेंस रखना है आपको। ये पहला ही मैसेज था जो आपने चूज करा था, पेशेंस। पेशेंस रखना है, और अपने आप पे इफेक्ट नहीं होने देना बाकी के लोग जो बोल रहे हैं उस चीज का, बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना है। ओके, लेट्स सम अप। तो ओवरऑल आपकी रीडिंग का जो थीम है वो पेशेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे। टर्निंग पॉइंट आने वाला है आपकी लाइफ में बड़ा। आप अपनी हीलिंग को चूज करोगे ओवर योर करियर और योर वेल्थ। आप हीलिंग को चूज करोगे, और उससे आपके वेज ओपन होते जाएंगे, आपको क्लैरिटी मिलेगी। यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर सरप्राइज दैट आर कमिंग योर वे। ओके, परसेप्शन किसी चीज को लेके आपका चेंज होगा, एंड उसी की वजह से आप ये आउट ऑफ द बॉक्स डिसीजंस लोगे जाके आगे। अपनी इम्पल्सिव जो सोलार काइंड ऑफ आपकी एनर्जी होती है, उसको आपको चेक में रखना है। इम्पल्सिवली कोई डिसीजंस नहीं लेने, शांति से डिसीजंस लेने। और जितना भी लोग आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करे, उतना ही आपको अपनी ग्राउंड पे फर्म रहना है। अपने डिसीजंस को बिल्कुल भी चेंज नहीं होने देना, अपने आप को लो फील नहीं करवाना। जितने भी इंथुजिया सॉरी
जितने भी इंथुजियास्टिकली आपने कोई चीज़ स्टार्ट करी है, उतनी ही आपको अपनी एनर्जी एंड तक बनाए रखनी है, क्योंकि एक टेस्ट आने वाला है जो आपको बहुत ही हार्ड लेवल पे जाके टेस्ट करेगा, बट वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होने वाला है। बस आपको पेशेंस रखनी है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं है। यस, thank you so much for watching this reading. Thank you so much, and please do like, share and subscribe to my channel, and I'll see you in the next reading. Bye bye.